नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग ओ लेवल और ट्रिपल सी के नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW, जहां पर हम लोग चर्चा करेंगे इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के प्रकार कितने हैं, लैन मैन वैन टोपोलॉजी इत्यादि चर्चा करेंगे। और साथ में आपको बताना चाहेंगे ये केवल थ्योरी के बेस पर पेपर आपका होगा, यानी आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, केवल थ्योरी मिलेगी जिसको आपको लिखना है, समझना है और याद करना है। ये वीडियो आपके कई पार्ट में आएंगे। अगर आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहां पर आपको ट्रिपल सी या ओ लेवल नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप हमारे वीडियो शुरुआत से देख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने ओ लेवल का सिलेबस खुला हुआ है और आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। सबसे पहले आपको हम पढ़ाएंगे इंटरनेट के बारे में, जहां पर आपको पढ़ाएंगे बेसिक आप कंप्यूटर नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं ट्रिपल सी सिलेबस की। ट्रिपल सी ओ लेवल का सिलेबस सेम है फर्स्ट पेपर में। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी टाइटल है आपका चैप्टर नंबर 6 में इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिविटी उसी में पढ़ाएंगे, बेसिक आप कंप्यूटर नेटवर्क यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन और नेटवर्क टोपोलॉजी की चर्चा आज की वीडियो हम लोग करने वाले हैं। ये केवल थ्योरी के बेस पर होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये हमारे सामने एक प्रेजेंटेशन बना हुआ है। व्हाट इज नेटवर्किंग। देखिए, जानते हैं नेटवर्किंग क्या होती है। कंप्यूटर या फिर कोई भी डिवाइस को अगर आपस में जोड़ के कनेक्ट करते हैं, जिससे डेटा हम लोग शेयर कर सकें, और उसे जोड़ने के लिए हम लोग राउटर का भी यूज़ करते हैं, नेटवर्क बनाने के लिए स्विचेस, और नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल, और नेटवर्क पर कॉल करने के लिए IP फ़ोन, नेटवर्क में सुरक्षित टनल बनाने के लिए VPN की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब दो से अधिक डिवाइसों को या एक से अधिक डिवाइस को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया ही नेटवर्किंग कहलाती है। नेटवर्किंग वाइड एंड वायरलेस तकनीकी सहित हार्डवेयर, प्रोटोकॉल और सॉफ्टवेयर के संबंध में कंप्यूटर नेटवर्क बनाने और उपयोग करने की कुल प्रक्रिया को संदर्भित करती है। इसमें विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों जैसे IT, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से सिद्धांतों का उपयोग शामिल है। यानी एक से ज़्यादा डिवाइस को हम लोग आपस में जोड़ते हैं, और जोड़ने के जो भी प्रोसेस होता है, जो स्टेप होता है, वही आपका नेटवर्किंग कहलाता है। एक कंप्यूटर नेटवर्क संसाधनों को शेयर करने के उद्देश्य से एक साथ जुड़े कंप्यूटरों का एक सेट होता है। आज शेयर करने के लिए सबसे आम संसाधन इंटरनेट कनेक्शन है। अन्य शेयर रिसोर्सेस में प्रिंटर या फाइल सर्वर भी शामिल हो सकते हैं। इंटरनेट को कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। कहने का मतलब, अगर आप आपस में दो डिवाइस को जोड़ते हैं तो उसका बस यही उद्देश्य होता है कि एक डिवाइस का डेटा दूसरे डिवाइस में आपको शेयर करना है। अब चाहे वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट डेटा पैक शेयर कर रहे हों, जैसे आपके पास नेट पैक नहीं है, आपने अपने पापा का या अपने फ्रेंड का मोबाइल का डेटा ऑन करा लिया, या फिर आप कोई फाइल भेजना चाहते हैं। सपोज दैट किसी ऑफिस में एक प्रिंटर है, वहाँ कई कंप्यूटर हैं, और प्रिंटर एक जगह रखा हुआ है, वह कनेक्ट कर रखा है आपने तार से या फिर बिना तार के कनेक्ट कर रखा है। तो आप लोग कनेक्टिविटी के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर आपके ऑफिस में 5 हैं और एक प्रिंटर है, सब लोग बारी बारी से उससे प्रिंट कर सकते हैं। और नेटवर्क भी आपको 2 प्रकार का होता है, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया। यानी अगर तार का इस्तेमाल होता है नेटवर्किंग में तो वह गाइडेड मीडिया कहलाता है, और तार का इस्तेमाल नहीं होता तो वह अनगाइडेड मीडिया कहलाता है। नेटवर्क परस्पर स्वतंत्र कंप्यूटरों का एक संग्रह है। नेटवर्किंग उपकरणों की मदद से एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटरों का एक संग्रह होता है। एक नेटवर्क को उसके आकार, दूरी, स्वामित्व यानी साइज, डिस्टेंस, और जो उसका ओनर होता है, एडमिन होता है, और भौगोलिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे लैन, मैन, वैन। आइए आगे हम इन पर प्रकाश डालते हैं।
नेटवर्क में कंप्यूटरों का एक समूह शामिल होता है जो संसाधनों को शेयर करने के क्रम में किसी भी तरीके से जुड़ा होता है। यह समूह अकेले स्वतंत्र मशीनों की तुलना में अधिक से अधिक भंडारण क्षमता और प्रसंस्करण की शक्ति प्रदान करता है। कंप्यूटर के अलावा अन्य उपकरण होते हैं जिसे डेटा और जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में अलग अलग तरह के कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जाता है और यूजर एक समूह में एक साथ काम करते हैं। जैसे बैंकों में होता है कि सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, पैसा आप एक जगह जमा करते हैं, निकालते कहीं और से हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ ग्राफिकल आर्टवर्क में सॉफ्टवेयर पैकेज को सामूहिक कार्य के लिए विकसित किया जाता है। इसके अलावा दूर स्थानों पर स्थित विभिन्न विभागों से डेटा को केंद्रीय कंप्यूटर पर हस्तांतरित और संग्रहित किया जाता है। इस डेटा को विभिन्न विभागों में स्थित कंप्यूटरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। केंद्रीय कंप्यूटर के डेटा को अपडेट और सभी उपयोगकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस विधि से संगठन के सुचारू संचालन में किसी भी बाधाओं को रोका जा सकता है क्योंकि सभी यूजर्स को केंद्रीय कंप्यूटर में संग्रहित नवीनतम जानकारी मिल जाती है। सपोज दैट कोई न्यूज़पेपर की एजेंसी है या फिर प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस है। अलग अलग कंप्यूटर में लोग अलग अलग काम करते हैं, कोई टाइपिंग कर रहा है, कोई ग्राफिक सेट कर रहा है, लेकिन प्रिंट तो एक ही प्रिंटर से निकलता है ना, अखबार चाहे मैगजीन हो, प्रिंट एक ही जगह से होता है लेकिन काम करने के लिए बड़ा डिपार्टमेंट होता है। इसी प्रकार जब आप लोग वोटर आईडी के लिए फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो अपने सिटी से, अपने घर से बैठे बैठे आप ऑनलाइन कर लेते हैं, लेकिन कार्ड आपका बन के आता है लखनऊ से या फिर आपके कैपिटल से बन के आता है, दिल्ली से बन के आता है। तो आपका डेटा कैसे पहुंचता है? आपका डेटा नेटवर्क के माध्यम से ही पहुंचता है आपके संबंधित विभाग के सर्वर पर। अब वहाँ कार्य होता है, उसके बाद वे आपका हार्ड कॉपी आपको पहुंचाते हैं। मान लीजिए किसी के कई ऑफिस हैं, अलग अलग हिसाब किताब होता है, सबको एक जगह देखना है तो वह नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर को आपस जोड़ेगा और अपना हिसाब किताब देखेगा, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। जैसे आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन करते हैं और घर बैठे बैठे राशन कार्ड बन जाता है, लेकिन ये कैसे बनता है, कभी सोचा है आपने? आपका नेटवर्किंग के माध्यम से आपका डेटा राशन कार्ड के विभाग में पहुंचता है, उसके बाद आपका राशन कार्ड बन के आपको मिल जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क, यानी नेटवर्क की आवश्यकताएं एवं अनुप्रयोग। क्यों जरूरत होती है हमको नेटवर्क की? दूर स्थित डेटाबेस को एक्सेस करना। सपोज दैट आपका ऑफिस दूर है, आप वहाँ के कंप्यूटर के रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, या फिर आप किसी को कुछ सिखाते हैं, उसके मोबाइल में कोई समस्या है, कोई सेटिंग करना चाहते हैं, तो आप एनीडेस्क या टीम व्यूअर एप्लीकेशन का यूज करते हैं। इसे कहते हैं एक्सेसिंग रिमोट डेटाबेस। एक यूजर अपने कंप्यूटर के माध्यम से नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर पर उपलब्ध किसी भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, जैसे रेलवे, रोडवेज, वायु सेवा की सूचना एवं आरक्षण संबंधी डेटाबेस को नेटवर्क की सहायता से एक्सेस किया जा सकता है। नंबर 2, फैक्स। यदि हमारे कंप्यूटर में फैक्स या मॉडल अडेप्टर कार्ड इंस्टॉल हो तो हम नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर फैक्स भेज सकते हैं। इसके लिए भेजने व प्राप्त करने वाले के कंप्यूटर पर फैक्स सॉफ्टवेयर होना चाहिए, यानी कि आप जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके दूसरे कंप्यूटर संपर्क करना चाहते हैं वह सॉफ्टवेयर दूसरे कंप्यूटर में भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के द्वारा कम्युनिकेशन काफ़ी आसान होता है। यदि एक संस्थान के सभी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े हों तो यूजर इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यह कम्युनिकेशन अन्य किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन की तुलना में सस्ता पड़ता है। यानी आप ईमेल में चाहे जितनी फाइल भेज दें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितना मैसेज लिख दें, आप बड़ी बड़ी फाइलें अपलोड करके भी ईमेल कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज। कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, AOL, अमेरिकन ऑनलाइन आदि अपने ग्राहकों को नेटवर्किंग के माध्यम से तरह तरह की ऑनलाइन सेवाएं
उपलब्ध करवाते हैं। इनके ग्राहक एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वह नेटवर्क पर उपलब्ध सभी प्रकार के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग नेटवर्क के माध्यम से कोई भी यूजर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकता है, अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से अपने घर पर बैठकर ही क्रय विक्रय का कार्य कर सकता है। जैसे आज के टाइम में अमेजन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी वेबसाइट हैं, ऐप हैं। आप लोग ऑर्डर करते हैं, सामान आपके घर आ जाता है, और जिसको ऑर्डर करते हैं वही दुकानदार अपना सामान आपको कुरियर के माध्यम से भेज देता है। तो सारे लेन देन हिसाब किताब आपके ऑनलाइन होते हैं। अगर कोई सामान आपको पसंद नहीं आता तो आप लौटा देते हैं, ये भी ऑनलाइन होता है। गेम खेलना, अभी हाल में ही पबजी गेम बैन हो गया है भारत में। बहुत लोग गेम खेलते थे, तो ये सब बहुत सारे गेम्स होते हैं, नेट के माध्यम से खेलते हैं, नेटवर्किंग के माध्यम से खेलते हैं, यानी दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे हैं और आप लोग आपस में एक साथ खेलते हैं। बैंकिंग, इसके बारे में वैसे बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। यूजर एटीएम की सहायता से देश के किसी भी संस्थान से अपने बैंक खाते में लेन देन कर सकते हैं। इसी के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करना आसान हो गया है। यानी आप बड़ौदा बैंक में आपका अकाउंट है, आप एसबीआई के एटीएम से सेवा लेकर बड़ौदा बैंक का पैसा निकाल सकते हैं, चाहे आप अपने ज़िले में हो चाहे दूसरे के ज़िले में हो। और साथ में भीम, गूगल पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट इत्यादि बहुत सारे ऐप होते हैं जिनके माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, व्यवसाय बढ़ता है, कर्मचारियों के बीच अच्छे संचार की आवश्यकता होती है। संगठन कंप्यूटर नेटवर्क पर सामान्य फाइलें, डेटाबेस और व्यावसायिक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जैसी जानकारी साझा करके दक्षता में सुधार कर सकते हैं। नेटवर्क का उपयोग करने के लिए लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, डेटा के इलेक्ट्रॉनिक रूप में आदान प्रदान करने से कार्य प्रणाली में तीव्रता आती है और समय की बचत होती है। नंबर 2, हार्डवेयर उपकरणों का अनेक कंप्यूटरों द्वारा सम्मिलित रूप से उपयोग होता है, इसीलिए कंप्यूटरीकरण में लागत कम आती है। एक डेटा व सूचना को अनेक व्यक्ति एक बार में प्राप्त कर सकते हैं, जिससे डेटा और सूचना को परस्पर आदान प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी नेट में कोई फाइल लोड है, कोई सॉफ्टवेयर लोड है, आप जितने लोग चाहेंगे उतने लोग उसको डाउनलोड कर लेंगे। एक उपयोगकर्ता सभी महंगे संसाधनों को खरीदने में सक्षम नहीं हो सकता, परंतु वह नेटवर्क की सहायता से किसी भी प्रकार के साधनों का आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकता है। उपयोगकर्ता बहुत कम लागत में ही अपना काम चला सकता है। यह उपयोगकर्ता को नेटवर्क के भीतर ईमेल, न्यूज़ ग्रुप, वीडियो कॉन्फ्रेंस का उपयोग करने के लिए कम्युनिकेशन करने की अनुमति देता है। नेटवर्क कंप्यूटर सर्वर, मेनफ्रेम, नेटवर्क डिवाइस या एक दूसरे से जुड़े हुए अन्य उपकरणों का एक संग्रह है जो आपस में डेटा शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। नेटवर्क का एक सबसे अच्छा उदाहरण इंटरनेट है, जो पूरे विश्व में लाखों लोगों से जुड़ा होता है। एक बात और दोस्तों, इंटरनेट का कोई मालिक नहीं होता और इंटरनेट फ्री नहीं होता। नेटवर्क की विशेषताएं। टोपोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम की ज्यामितीय व्यवस्था को टोपोलॉजी कहा जाता है। टोपोलॉजी क्या होती है? कंप्यूटर को आपस में नेटवर्किंग करने की अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को बोलते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी नेटवर्क की आकृति या लेआउट को कहा जाता है। नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, उस नेटवर्क को टोपोलॉजी ही निर्धारित करता है। टोपोलॉजी फिजिकल या लॉजिकल हो सकता है। सामान्य टोपोलॉजी में बस स्टार, रिंग आदि शामिल होते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं टोपोलॉजी की। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल देखिए, सपोज दैट कोई चाइनीज है और कोई इंडियन है, तो कैसे आपस में बात करेंगे? चाइनीज इंडियन की भाषा नहीं समझेगा, इंडियन चाइनीज की भाषा नहीं समझेगा, तो ऐसे में हमको एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी जिसको दोनों लोग समझते हों, इंग्लिश, तब आपस में कम्युनिकेट करेंगे। प्रोटोकॉल नियमों और संकेतों का सेट है जो
नेटवर्क पर कंप्यूटर कम्युनिकेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। यह कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बीच एक एग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रोटोकॉल के बिना दो डिवाइस कनेक्ट किए जा सकते हैं लेकिन कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे जापानी समझने वाले व्यक्ति को हिंदी भाषा समझ नहीं आती। लैन के लिए सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल आपका ईथरनेट होता है। आपको हमने लैंग्वेज वाला प्रोटोकॉल का एग्जाम्पल समझा दिया है। और एक बात और, अगर आपसे कोई पूछे लैन के लिए सबसे लोकप्रिय प्रोटोकॉल क्या है तो ईथरनेट है। CCC में 1 नंबर क्वेश्चन होता है, ओ लेवल में बार बार आता है। आर्किटेक्चर नेटवर्क को व्यापक रूप से या तो पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज करके वर्गीकृत किया जा सकता है। नेटवर्क उपकरणों के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी आपस में आप केबल के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। जैसे लैन केबल मिल गई तो एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में जोड़ लेते हैं। लैपटॉप, मेन फ्रेम, सर्वर। लैपटॉप से भी आप लोग अपना मोबाइल जोड़ते हैं, हॉटस्पॉट से जोड़ते हैं, मेन फ्रेम से जोड़ते हैं। सर्वर से आपका मोबाइल जुड़ा रहता है हमेशा टावर के माध्यम से। कंसोल और थिन क्लाइंट, फायरवॉल, ब्रिजेस, रिपीटर्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, स्विचेस, केंद्र, मॉडेम और राउटर, स्मार्टफोन और टैबलेट, वेबकैम इत्यादि। आगे चर्चा करते हैं नेटवर्क के प्रकार। नेटवर्क के प्रकार कौन कौन से हैं? लोकल एरिया नेटवर्क, कम दूरी के लिए आप यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क एक बिल्डिंग के लिए। उसके बाद आप 2 बिल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे मैन। अगर आपका नेटवर्क अलग अलग देश में है, दूर दूर है, तो आप वैन का यूज़ करते हैं। हम लोग आगे चर्चा करने जा रहे हैं लाइन की। लोकल एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, लिख लीजिएगा। इसका पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा नेटवर्क है जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क स्थानीय स्तर पर काम करने वाला नेटवर्क है। इसे संक्षेप में लैन कहा जाता है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो स्थानीय इलाकों जैसे घर, कार्यालय या भवन समूहों को कवर करता है। यानी एक बिल्डिंग या एक कमरे के अंदर जितने भी डिवाइसेस या कंप्यूटर रखे हैं उनको हम लोग जोड़ेंगे तो वह लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। उसके लिए किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये इसका एग्जाम्पल है कि घर में आपके 5-6 कंप्यूटर रखे हैं, सब में लाइन केबल लगा के एक हब के माध्यम से आपस में जोड़ लेंगे। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक सीमित होता है। इसकी डेटा स्पीड ट्रांसफर करने की बहुत तेज होती है। इसमें बाहरी नेटवर्क को किराए पर नहीं लेना पड़ता, यानी कोई किराया नहीं देना पड़ता। इसमें डेटा सिक्योर रहता है। इसमें डेटा को मैनेज करना इजी होता है। अब आगे चर्चा करते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर आपका ऑफिस अलग अलग बिल्डिंग में है या अलग अलग मोहल्ले में है, अलग अलग प्लेस में है, तो आप क्या करेंगे? तो वहाँ आप यूज करते हैं मैन का। जैसे इसका पूरा नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह एक ऐसा हाई स्पीड वाला नेटवर्क है जो आवाज़, डेटा और इमेज को 200 मेगाबाइट पर सेकेंड या इससे अधिक गति को डेटा को 75 किलोमीटर की दूरी पर ले जा सकता है। यानी इसकी मैक्सिमम रेंज आपकी है 75 किलोमीटर। यह लैन से बड़ा और वैन से छोटा होता है। आप ये कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा लैन को आपस में जोड़ते हैं तो आपका मैन कहलाता है। यानी लैन तो आपका एक बिल्डिंग के लिए था और मैन आपका अलग अलग बिल्डिंग के लिए है, अलग अलग एरिया के लिए है, तो एक से ज़्यादा लैन आपके जुड़ जाते हैं मैन में। ये इसका एग्जाम्पल है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग बिल्डिंग है, देख सकते हैं। एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है, सब जुड़ा हुआ है। बहुत सारा लाइन है, आपस में जुड़ा है। अब आपस जुड़ने बाद ही बन जाता है मैन। इसका रख रखाव कठिन होता है। इसकी स्पीड अच्छी होती है। यह 75 किलोमीटर की दूरी तक फैला होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओ लेवल CCC में लैन मैन वैन का क्वेश्चन बार बार आता है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क।
यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेटवर्क है। यह नेटवर्क न केवल एक बिल्डिंग, न केवल एक शहर या देश तक सीमित होता है, बल्कि पूरे विश्व को जोड़ने का काम करता है। अर्थात यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसमें डेटा को सुरक्षित भेजना और प्राप्त करना आसान होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका होता है इंटरनेट। यह नेटवर्क कंप्यूटर में आपस में लीज्ड लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं। लीज्ड लाइन या स्विच सर्किट के द्वारा जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क की भौगोलिक परिधि बड़ी होती है, जैसे पूरा शहर देश या महादेश में फैला हो सकता है। नेटवर्क का जाल बैंकों का एटीएम सुविधा वाइड एरिया नेटवर्क पर आधारित है। जैसे आपका इंटरनेट है, अगर आप अपने देश में बैठे हैं, अमेरिका के ट्रम्प राष्ट्रपति से बात करना चाहते हैं तो मोदी जी बात करते हैं, तो सब इंटरनेट के माध्यम से ही बात करते हैं। इसमें एक से ज़्यादा मैन जुड़े होते हैं और लाइन भी जुड़े होते हैं, देख सकते हैं आप सामने। यह तार रहित नेटवर्क है, यानी हर जगह तार नहीं पहुंचाई जा सकती। इसमें डेटा को सिग्नल या सैटेलाइट के माध्यम से रिसीव किया जाता है और सेंड किया जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। इसके द्वारा पूरी दुनिया के डेटा को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी ज्यामितीय ग्राफ के संदर्भ में आपस में जुड़े हुए उपकरणों के संबंध का वर्णन करता है। नेटवर्क में जुड़े हर डिवाइस को कोने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनके माध्यम से कनेक्शन रेखाओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं। यह वर्णन करता है कि प्रत्येक डिवाइस के कितने कनेक्शन हैं, किस क्रम में है और किस प्रकार के पदानुक्रम में है। आइए आगे इस पर प्रकाश डालते हैं। कंप्यूटर में एक नेटवर्क दो या दो से अधिक डिवाइसों का समूह होता है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप से नेटवर्क में भौगोलिक और वायरलेस कनेक्शन से जुड़े हुए कई अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम शामिल होते हैं। नेटवर्क कंप्यूटर, सर्वर, मेनफ्रेम, नेटवर्क डिवाइस या एक दूसरे से जुड़े हुए अन्य उपकरणों का एक संग्रह है जो आपस में डेटा शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। नेटवर्क का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंटरनेट है, जो पूरे विश्व में लाखों लोगों को जोड़ता है। अब चलिए चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। 5 प्रकार की टोपोलॉजी होती हैं। आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं रिंग टोपोलॉजी की। एक कंप्यूटर में कोई होस्ट, मुख्य या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता। इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में जुड़े होते हैं। प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, किंतु इनमें कोई भी कंप्यूटर स्वामी नहीं होता। इन्हें सर्कुलर कहते हैं, यानी बचपन में आप खेल खेलते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोल गोल खेला करते थे, तो कोई मालिक नहीं था, कोई मुखी नहीं था, सब बराबर थे। तो सब कंप्यूटर एक दूसरे से लेफ्ट राइट से जुड़े होते हैं। रिंग नेटवर्क में साधारण गति से डेटा का आदान प्रदान होता है तथा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने पर उसके मध्य के अन्य कंप्यूटर को यह निर्धारित करना होता है कि उक्त डेटा उनके लिए है या नहीं। यदि यह डेटा उसके लिए नहीं है तो उस डेटा को अन्य कंप्यूटर में आगे पास कर दिया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारे कंप्यूटर आपस जुड़े, कोई मालिक नहीं है। अगर मान लो इसमें बीच से कनेक्शन कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे साइड से डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। लाभ क्या है इसका? एडवांटेज यह है कंप्यूटर नेटवर्क अधिक कुशलता से कार्य करता है क्योंकि इसमें कोई होस्ट या कंट्रोलिंग कंप्यूटर नहीं होता। यह स्टार से अधिक विश्वसनीय है क्योंकि यह किसी एक कंप्यूटर पर निर्भर नहीं होता। स्टार टोपोलॉजी भी होती है जिसकी चर्चा आगे करेंगे। यह नेटवर्क की एक लाइन या कंप्यूटर कार्य करना बंद कर दे तो दूसरी दिशा से लाइन के द्वारा काम कर सकता है। हानि इसकी गति कंप्यूटर नेटवर्क में लगे हुए कंप्यूटर पर डिपेंड करती है। यदि कंप्यूटर कम है, स्पीड ज़्यादा है, और यदि कंप्यूटर की संख्या अधिक है तो स्पीड कम होती है। ये सारे नोट्स के PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते करते हैं बस टोपोलॉजी की। जब कंप्यूटर को एक ही तार से जोड़ा जाता है और एक सीरियल क्रम में जोड़ा जाता है तो वह प्रक्रिया कहलाती है आपकी बस टोपोलॉजी। इसे टर्मिनल भी कहते हैं। इसमें टर्मिनल के माध्यम से ही सारे कंप्यूटर को एक तार से जोड़ते हैं। इसका कार्य सिग्नल्स को कंट्रोल करना होता है। ये देखिए, पूरी एक लाइन है। इस लाइन में ये सारे कंप्यूटर जुड़े हैं और जिसके माध्यम से जोड़े गए हैं
यह टर्मिनल कहलाता है। आप इस लाइन को टर्मिनल कह सकते हैं। देखिए पूरी लाइन है, ये सब टर्मिनल है और सारे कंप्यूटर इससे जुड़े हैं। इसका बेनिफिट क्या है? बस टोपोलॉजी को स्थापित करना आसान होता है। इसमें स्टार बार ट्री टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल इस्तेमाल होती है। यानी किसी एक कंप्यूटर की खराबी से सारा डेटा संचार रुक जाता है। बाद में किसी कंप्यूटर को ठीक करने पर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देख सकते हैं जैसे बस टोपोलॉजी बीच से कनेक्शन कट गया तो इधर का डेटा इधर नहीं जाएगा और लेफ्ट का डेटा राइट में नहीं जाएगा। किसी भी कंप्यूटर को जोड़ना काफी कठिन होता है। इस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसे सीधे विभिन्न लोकल कंप्यूटर में जोड़ दिया जाता है। लोकल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं। इनको आपस में होस्ट कंप्यूटर द्वारा जोड़ा जाता है। होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। ये कौन सा है आपका? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिसे सीधे विभिन्न लोकल कंप्यूटर से जोड़ दिया जाता है। लोकल कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े होते हैं। इनको आपस में जोड़ने के लिए आप होस्ट कंप्यूटर का यूज करते हैं। होस्ट कंप्यूटर द्वारा ही पूरे नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। ये देखिए आपको ये स्टार टोपोलॉजी है, लगता है जैसे आपका स्टार हो। ये आपका होस्ट कंप्यूटर है, इसी सारे कंप्यूटर आपको जुड़े हैं। मान लो किसी का एक कनेक्शन कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी कंप्यूटर चलते रहेंगे। लाभ: इस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से होस्ट कंप्यूटर को जोड़ने में लाइन बिछाने की लागत कम आती है। इसमें लोकल कंप्यूटर की संख्या बढ़ाए जाने पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सूचनाओं के आदान प्रदान की गति प्रभावित नहीं होती। इससे कार्य करने की गति कम हो जाती है क्योंकि दो कंप्यूटर के बीच केवल एक होस्ट होता है। यदि कोई लोकल कंप्यूटर खराब होता है तो शेष नेटवर्क पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हानि: यह पूरा तंत्र होस्ट कंप्यूटर पर डिपेंड करता है। यदि होस्ट कंप्यूटर खराब हो गया तो सारा नेटवर्क फेल हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं हम लोग मैश टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी मैश नेटवर्क भी कहते हैं। मैश टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें डिवाइसेस को नोड के माध्यम से एक्स्ट्रा इंटरकनेक्शन से जोड़ा जाता है। अर्थात मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क के अन्य सभी नोड से जुड़े होते हैं। मैश टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यह कंप्यूटर आपको सीधे जुड़ा है इस लाइन से, ये आपका यहाँ जुड़ा है सीधे, यहाँ भी जुड़ा है, यहाँ भी जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है। हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होता है। इस नेटवर्क में आपकी तार ज़्यादा खर्चा होता है लेकिन स्पीड आपकी अच्छी होती है। 2-4 जगह से कनेक्शन टूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, डेटा ट्रांसफर होता रहता है। ट्री टोपोलॉजी: ट्री टोपोलॉजी में स्टार तथा बस दोनों टोपोलॉजी के लक्षण विद्यमान होते हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी की तरह एक होस्ट कंप्यूटर होता है। बस टोपोलॉजी की तरह सारे कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं। यह नेटवर्क एक पेड़ के समान दिखाई देता है। तो दोस्तों आपके सामने हमने सारी टोपोलॉजी की चर्चा कर दी है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे इंटरनेट की। आपको ये PDF डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो सारे नोट्स के आपको PDF मिलते रहेंगे।